आजकल हर कोई सफल होना चाहता है। हर कोई चाहता है कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, पर उसको पूरा करने के लिए उसके बीच का रास्ता कोई नहीं खोजना चाहता। कोई नहीं चाहता कि इसका रास्ता क्या है, मुझे कैसे चलना है और कैसे पहुँचना है। बस ये याद रखते हैं कि मुझे सफल होना है, मुझे यहाँ पहुँचना है, कैसे पहुँचना है ये भूल जाते हैं। रास्ता भी कोई बताता है, तो जब फेलियर आते हैं तो उस काम को छोड़कर, उस रास्ते को छोड़कर किसी दूसरे रास्ते पर दौड़ने लगते हैं और उस पर काम करने लगते हैं। और उसमें भी जब फेलियर मिलती है तो उसे भी छोड़कर तीसरे को पकड़ देते हैं, और यही पूरी लाइफ तक चलता रहता है। क्योंकि हर काम में कुछ फेलियर जरूर आते हैं, आपको एक बार में सक्सेस कभी नहीं मिल सकती। और आप अगर सिर्फ सक्सेस के बारे में सोचते हैं तो आपको सक्सेस नहीं मिलती। जब तक आप उनके रास्तों के, उनकी बीच में जो बाधाएं आती हैं, जो फेलियर आते हैं, जब तक आप उनको सॉल्व नहीं करेंगे तब तक मंजिल आपकी नहीं होगी, सिर्फ आप सोचते रह जाएंगे। इसी तरह अगर कोई भी फेलियर से डरता है तो वो भी कभी मंजिल को नहीं पा सकता। क्योंकि अगर आपको किसी काम में डर लगता है तो आप उसके लायक नहीं है। इसीलिए जब कोई फेलियर आता है तो उससे भागना नहीं है, बल्कि उसका सामना करना है, उस फेलियर को सक्सेस में बदलना है। अगर आप पूरी ज़िंदगी अपने आप को यही कहते रहोगे कि मैं ये नहीं कर पा सकता या नहीं कर सकता, तो आपके लिए उसे पाने की इच्छा छोड़ देनी चाहिए। जिस दिन आप उस काम में अपना 100% देंगे, तब सफलता आपके पास खुद चल कर आएगी। तब तक उसे अपना गुलाम बना कर रखोगे। जब आप ये सोचते हो कि ये असंभव है, तो आप उन्हें क्यों भूल जाते हो कि तुमसे 1000 गुना ज़्यादा परेशानी को कुछ लोगों ने झेला है, और इसी कारण उन्होंने बड़ी नहीं बहुत बड़ी सफलता पाई है। आप क्यों भूल जाते हो कि शहीद उधम सिंह को, जो 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड में एक प्रण लिया था कि मैं जनरल डायर को मार कर ही चैन से बैठूंगा। आप समझिए, वो पूरे ब्रिटेन का चीफ मिलिट्री कमांडर था जनरल डायर, फिर भी शहीद उधम सिंह ने हजारों मुसीबतों को झेलकर 21 साल बाद, बल्कि 22 साल बाद जनरल डायर को उसके ही घर में कम से कम 2000 लोगों के बीच में मारा था। वैसे तो इनकी कहानी रुकने का नाम नहीं लेती, इसलिए आप एक बार इन्हें पढ़िएगा जरूर। इसी तरह सैकड़ों एग्जाम्पल हमारे पास हैं, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, एलॉन मस्क, जेफ बेजोस, स्टीव जॉब्स, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, एचएमटी वॉच के मालिक अब्राहम लिंकन, सचिन तेंदुलकर, मिल्खा सिंह, मैरी कॉम, टीना डावी, बिल गेट्स, संदीप माहेश्वरी, खान सर, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, विवेक बिंद्रा, सभी स्वतंत्रता सेनानी और सभी इंडियन मिलिट्री के सोल्जर, वो सब जिनका नाम नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पर है, अगर आप सबको जानते होंगे, अगर आप उन सबको जानने बैठोगे तो आपके कई वर्ष बीत जाएंगे, शायद पूरी जिंदगी ही क्यों ना बीत जाए। इसलिए आप बस एक बात याद रखो कि ये सब कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। याद रखो कि बस करना है। अरे 1000 मुश्किलें आती हैं, आने दो। याद रखो कि बस करना है। और साथ में यह भी याद रखो कि जिसकी लाइफ में मुश्किलें नहीं आती हैं, वो जीते हुए भी एक जिंदा लाश की तरह है। मुश्किलें उन्हें मिलती हैं, उन्हें जिनके अंदर क्षमता होती है कि मैं पार कर जाऊंगा। इसलिए अपने अंदर की पावर को पहचानो, खुद को पहचानो कि तुम हो कौन, तुम्हारा पृथ्वी पर जीने का क्या मकसद है, तुम्हारा होने का क्या मकसद है, तुम्हारा जन्म लेने का क्या मकसद है। जो भी ये कहते हैं ना कि तुम्हारे ये बस की नहीं है, सिर्फ उन्हें ही नहीं ये बल्कि सबको दिखाना है कि तुम हर वो मंजिल तक पहुंच सकते हो जिसको पाने के लिए तुमने सोचा है। वैसे तो आजकल लोग इसी को सफलता मानने लगे हैं कि मैंने अपनी पसंद की लड़की को गर्लफ्रेंड बना लिया या उसको पत्नी बना लिया, पर असली सफलता तब मिलती है जब आप दोनों घर वालों को मनाकर लड़की से शादी कर पाएं। लोग इसे भी सक्सेस मानने लगे कि मेरी जॉब लग गई, पर मेरे भाई रियल सक्सेस तो वो है जब आप उस कंपनी
को खरीदने की हैसियत रखें जिसमें आप कभी काम करते थे। वैसे मेरे हिसाब से तो यही रियल सक्सेस है। आपके हिसाब से क्या है वो आप तय कीजिए, क्योंकि मैं आपको राह बता सकता हूँ। चलना आपको पड़ेगा। आप सोचिए कि आप चलने के लिए तैयार हैं या नहीं। अगर आप तैयार हैं तो आप अभी ही सफलता पा चुके हैं, और अगर आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपना कुछ भी त्यागने की क्षमता रखते हैं तो यकीनन आप सफल होंगे। मत सोचो कि क्या होगा, जो होगा अच्छा होगा। सफल होने के लिए सबसे पहले आपको सफल आदतें बनानी पड़ेंगी, सफल लोगों के साथ रहना पड़ेगा, सफल बातें करनी पड़ेगी। आप तब सफल नहीं हो सकते जब आप अपने आप को कमजोर समझते हैं। आप तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक आप खुद को मान नहीं लेते कि मैं सफल हो जाऊंगा। आप तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक खुद की तुलना दूसरों से करते रहते हो। आप उनसे सीख सकते हो, उनके जैसा बन सकते हो, ना कि उनकी तुलना करने से उनके जैसा बन सकते हो। भगवान ने तुम्हें दूसरों से अलग बनाया है, हो सकता है तुम उनसे भी आगे निकल जाओ। क्या सोचते हो? आप जब सफल होने के लिए सोचते हो तब तक तो आपके अंदर उसे पाने की पावर होती है, लेकिन जब आप रास्ते पर चलते हैं पर कुछ दिन बाद ही हताश होकर बैठ जाते हैं और खुद को असफल मानने लगते हैं। आज जो भी सफल हुआ है उसने सफल होने के लिए दोनों से सीखा है। पहला वो जो क्या काम करें, किस तरह से सफल हो सकते हैं, और दूसरा व्यक्ति वो जो असफल हुआ, उनसे भी हम ये सीख सकते हैं कि सफलता पाने के लिए क्या कुछ ना किया जाए। इसलिए जब तक आप दुनिया को सफल नहीं होते और जब आप नहीं लेते कि मैं सफल हूँ, तब तक आप सफल नहीं हो सकते। इसलिए आपको मानना पड़ेगा कि मैं सफल हूँ। जैसे मैंने मान लिया तो हार होगी, और ठान लिया तो जीत होगी। मेरा आपसे आज भी यही कहना है कि आप सिर्फ अपने अंदर की पावर ढूंढो कि तुम हो कौन, तब तुम्हें इस दुनिया में कुछ भी करने से कोई नहीं रोक सकते। अरे कोई रोकना तो दूर, कोई हिला भी नहीं सकता। अरे रोकना तो दूर, कोई आपको रोकने के लिए सोच भी नहीं सकता। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए लाइफ चेंजिंग वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।